फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में 7 कांड हैं, जिसमें उत्तर कांड अंतिम कांड है। और दोस्तों, ये जो पूरी कवितावली है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास जी ने इस कविता के माध्यम से उस वक्त की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का बहुत प्रभावशाली वर्णन किया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम कक्षा 12 की हिंदी भाषा की पुस्तक आरोह से ली गई कवितावली, जो उत्तरकांड से उद्धृत हैं, के भावार्थ पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम हर काव्यांश के काव्य सौंदर्य को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं कवितावली का भावार्थ। पहला काव्यांश में पढ़ रही हूँ। किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेट की। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन एहन अखेट की। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। चलिए दोस्तों, अब हम इसके भावार्थ को जानते हैं। जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय के समाज के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो मजदूर यानी कि किसबी मजदूर, किसान वर्ग यानी किसान कुल, व्यापारी बनिक, भिखारी नाचने गाने वाले लोग जिन्हें हम इसमें भाट कहा है, नौकर, रस्सी पर चढ़ने वाले जिन्हें चपला नट कहते हैं, और चोरी करने वाले दूत, संदेशवाहक, गुप्तचर, जादूगर, ये जो सभी लोग हैं अपने पेट की आग बुझाने के लिए विभिन्न तरह के कार्य करते हैं और अनेक तरह के गुण यानी हुनर भी सीखते हैं। फिर भी अपना पेट मुश्किल से भर पाते हैं, और जबकि वो अपना पेट भरने के लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य करने भी नहीं हिचकते हैं। दिन भर शिकार करने के लिए घने जंगलों में भटकते फिरते हैं। हर अच्छा बुरा, धर्म अधर्म यानी कि हर तरह का, कोई अच्छा हो बुरा हो गलत हो काम, सब तरह का कार्य ये लोग करते हैं। यहाँ तक कि इतना बुरा कार्य भी करते हैं कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए अपने बेटा या बेटी तक को बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम रूपी बादल ही अपनी कृपा रूपी पानी से सभी लोगों के पेट की आग को बुझा सकते हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि मनुष्य की पेट की जो आग होती है वो समुद्र की आग से भी ज्यादा बड़ी होती है, और भगवान हम ही इस आग को बुझा सकते हैं, यानी कि लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी की जो गरीबी व कष्ट है वो राम भक्ति से ही दूर हुए थे। तो दोस्तों, हमने ये इस काव्यांश के भावार्थ को जाना। अब इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। जो अभी हमने काव्यांश पढ़ा, यह कवित छंद है। काव्यांश में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जैसे किसबी, किसान, कुल, पेट को आदि। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। ऊंचे नीचे, धर्म अधर्म, बेटा बेटकी में द्वंद्व समास है। और आग बड़वागीते में अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें पूरे काव्यांश में हमने देखा कि राम की भक्ति है, इसलिए भक्ति रस की प्रधानता है। साथ ही साथ जो काव्यांश में करुण रस भी है। चलिए अब हम अगला काव्यांश पढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिखारी न भीख, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग, सिद्ध्यमान सोच बस। कहे एक एकंसौ, कहाँ जाई का करी। बेदहूँ पुराण कहीं, लोकहूँ बिलोकियत। सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दूनी दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसीदास हा करी। चलिए दोस्तों, अब हम इस काव्यांश के भावार्थ को जान लेते हैं। जिस समय की बात है, उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, और जो सारे काम थे, जितने भी रोजगार थे, वो पूरी अर्थव्यवस्था ही कृषि पर ही आधारित थी। लेकिन क्या हुआ, समय पर बारिश ना होने के कारण अकाल पड़ा हुआ था, जिस कारण फसल ही नहीं हो पा रही थी। और यदि फसल नहीं है तो अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए, किसान खेती नहीं कर पा रहे। अब
किसी के पास कुछ नहीं है तो भिखारियों को भी भीख नहीं मिल रही है, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिल रही है, व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही। और सिर्फ क्या है, समाज में चारों तरफ बेरोजगारी का बोलबाला है और जितने भी बेरोजगार लोग हैं सब सोच में पड़े हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब आप ही बताएं हम कहाँ जाएं और क्या करें। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे चारों वेदों और 18 पुराणों में कहा गया है कि इस संसार में, और ये बात देखी भी गई है, कि जब भी सब पर संकट आता है तो श्री राम ही उसे दूर करते हैं। 10 सिर वाले दरिद्रता रूपी, यानी कि जो एक तरह से उन्होंने जो गरीबी है उसको रावण का नाम दिया है। 10 सिर वाले दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया के लोगों को अपनी पूरी ताकत से दबा रखा है, यानी कि चारों तरफ सिर्फ गरीबी ही गरीबी है और इस कारण लोग बहुत दुखी हैं। बिना सोचे विचारे बुरे व अधर्म के कार्य लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तो अपने पेट भरना है। पाप की ज्वाला में जलती इस दुनिया को देखकर तुलसीदास का मन हाहाकार कर उठता है और वे अपने प्रभु श्री राम को पुकार उठते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस संसार का कल्याण करें, उद्धार करें। अब हम इस काव्यांश के दोस्तों काव्य सौंदर्य को जानते हैं। जो ये काव्यांश हमने पढ़ा, यह भी एक कवि छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग है। पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और दरिद्र दशानन में लेकिन रूपक अलंकार है और भक्ति रस की प्रधानता तो है ही, साथ में करुण रस का भी प्रयोग लेखक ने किया है। अब हम अपना तीसरा और अंतिम काव्यांश पढ़ते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न बिहाव, काहू की जाति सिंगार न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचई सो कहे औ, मांगे के खेबो मसीत को सोई बो, लेबो को एकू न देबो को दो। अब इसके भावार्थ को समझते हैं कि कविता के इस काव्यांश में तुलसीदास जी अपने बारे में बता रहे हो। कहते हैं कि तुम मुझे बुरा व्यक्ति कहो या फिर अच्छा कहो, क्षत्रिय कहो या जुलाहा कहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी तो करनी नहीं है और ना ही मुझे किसी से कोई रिश्ता बनाकर उसकी जाति को बिगाड़ना है। उसके आगे वो कहते हैं कि यह तो जग प्रसिद्ध है कि मैं श्री राम का भक्त व एक संत हूं और मेरी कोई जाति नहीं है, इसलिए जिसे जो अच्छा लगे वह कहे। मैं तो भिक्षा मांग कर खाता हूँ और मंदिर में सोता हूँ, मुझे किसी से ना एक लेना है ना किसी को कोई दोष देना है। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों हम इस काव्यांश के काव्य सौंदर्य को जानते हैं। यह जो काव्यांश अभी हमने पढ़ा ये सवैया छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग भी इसमें किया है। बेटी सो बेटा में अनुप्रास अलंकार है और दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार का प्रयोग है। लेना एक ना देना दो, ये एक मुहावरा है। भक्ति रस की प्रधानता है, साथ ही इसमें हमने देखा करुण रस की प्रधानता नहीं है बल्कि इसमें शांत रस का प्रयोग देखने को हमें मिला है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में कक्षा 12 की आरोह पुस्तक से ली कवितावली के 3 काव्यांशों की भावार्थ और काव्य सौंदर्य के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।